हालात की जानकारी ली है प्रधानमंत्री मोदी ने। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारणों पर हुई है बातचीत। यमुना के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है, लेकिन जो हालात हैं दिल्ली के, उस पर दिल्ली के एलजी से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। आपको बता दें, अभी फ्रांस के दौरे से ही लौटे प्रधानमंत्री मोदी और आते ही उन्होंने दिल्ली के स्थिति पर दिल्ली के एलजी से जानकारी ली है। दिल्ली में बाढ़ के हालात की जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारणों पर भी उन्होंने चर्चा की है। पूछा है कि आखिर किन कारणों की वजह से यमुना का जलस्तर इस कदर बढ़ रहा है और इस वक्त दिल्ली में क्या हालात हैं। एक हफ्ते से दिल्ली का बुरा हाल है। हालात ये हो चले हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, दुकान छोड़नी पड़ रही है। हालात ये भी पैदा हो गए कि जब सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, और हालात ये भी हो गए कि इस पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच मेरी मौजूदगी है इस वक्त आईटीओ बैराज के आसपास के इलाकों में, जहां पे देख पा रहे हैं आपकी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, वो अब यमुना का पानी उतरने के बाद से लोगों की परेशानियों का सबब बन चुकी सड़कें हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखिए गाड़ी अभी भी डूब रही है, लंबा जाम लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे इससे, क्योंकि किनारे किनारे पर पानी लगा हुआ है और पहिए डूब जा रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ियां फंस जा रही है, गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। यानी कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर घट रहा है, जलस्तर घटने के बावजूद मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुसीबतें इस कदर है कि जो बच्चों की स्कूल बसें थी वो भी फंस गई थी आगे, और आगे देखिए जो टैक्सी गाड़ियां है, बाकी जो प्राइवेट गाड़ियां, वो सभी गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, रेंग रेंग करके बाहर निकल रही, कुछ निकल भी नहीं पा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस को हालात का जायजा लेना पड़ रहा है। इस बीच जो तस्वीरें हैं वो परेशान करने वाली हैं। हमारे साथ जुड़ के हमारे सहयोगी लाल किले से मीनाक्षी थे। मीनाक्षी, लाल किला ऐतिहासिक इलाका, लेकिन वो भी बीते दिनों पानी में डूबा हुआ था। अभी वहां के हालात कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल अनामिका, बीते दिनों जो स्थिति दिल्ली और दिल्ली से बाहर सभी राज्यों ने देखी है, उस स्थिति से कहीं ना कहीं अभी लाल किले की स्थिति बेटर है, लेकिन पानी अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है, जल जमाव अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी कुछ गाड़ियों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन बीच मझधार में जाकर के वो फंस गई हैं। यानी कि अगर आप बीच में जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पानी ज्यादा है और यहाँ और आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। हालांकि पिछले दिनों हमने स्थिति देखी थी किस तरीके से पानी लगभग जो ब्रिज था उससे छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से यमुना का जलस्तर धीरे धीरे घटते जा रहा है, वैसे ही जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पानी की स्थिति अगर आप कहेंगे कि अब उस तरीके से भरा हुआ है, तो वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं नजर आती। हालांकि लोग काफी परेशान नजर आते हैं। वो कहते हैं कि जहां से भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से भी हम गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जल जमाव है, जिसकी वजह से अभी भी लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। एक आपको पूरा विजुअल दिखाते हैं हम कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो अपनी गाड़ी लगा करके खड़े हुए हैं। मैं अपने सहयोगी हितेश से कहूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी हैरान परेशान खड़े हुए हैं कि आखिरकार और कितने रूट हम बदलें। जहां तक जा रहे हैं वहीं तक देखते हैं कि पानी भरा हुआ है, आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि अब ये है कि थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हो रही है, लेकिन अभी बैक टू नॉर्मल होने में बहुत लंबा वक्त लगने वाला है, क्योंकि पानी जैसे जैसे कम होगा उसके बाद ये इलाके, ये एरिया सूखेंगे और उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा कि आखिरकार अभी और कितना वक्त लग सकता है। लेकिन और अगर हम यहाँ की बात करते हैं लाल किले की, तो स्थिति वैसी नहीं है जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे। ये बोर्ड आप दिखाइएगा कि किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर लगे हुए हैं, पहले ये पानी से तरबतर नजर आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति पहले से काफी अच्छी हुई है। लेकिन अगर हम और अन्य इलाकों की बात करते हैं, आईटीओ की बात करते हैं, राजघाट की बात करते हैं, तो वहां पर भी स्थिति यही बनी हुई है। पानी तो वहां कम हुआ है, लेकिन अभी भी पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। यमुना के जलस्तर की अगर हम बात करते हैं तो 206 मीटर तक पहुंच गया है, लेकिन अभी स्थिति फिर से वही नहीं होने वाली है, क्योंकि 205 जो है स्तर माना जाता है खतरे के निशान के ऊपर, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यानी कि लगातार यहाँ पर कोशिश ये की जा रही किसी तरीके से यहाँ बैक टू नॉर्मल में आया जाए, लेकिन बारिश भी लगातार हो रही है, इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ बढ़ी हुई है। अनामिका, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़े हुए, विशाल का रुख करते हैं। विशाल, बिल्कुल, इस वक्त हम दिल्ली के यमुना बाजार में मौजूद हैं और आप यमुना बाजार में मौजूद है। और सबसे पहले देखिए मैं तस्वीरें दिखा दूंगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो मजबूर हैं इस रास्ते से कमर भर पानी से होते हुए जाने में। इनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, अंदर ही घर है आपका? जी। तो ये पानी कभी आपने देखा था इतना पानी? कभी ऐसा जिंदगी में कभी नहीं है। 1978 में भी ऐसा पोजीशन नहीं था जो अब हुआ है। तो अब सारा सामान सर उसी में दबे पड़े हैं। अब चलें देखें क्या नुकसान है, क्या फायदा हो। सब सामान बह गया, सारा नुकसान हो गया हमारा, क्या करें बताओ। बेड, बिस्तर, कपड़े, ये कपड़े आज एक हफ्ते से लपेट रहे हैं। अंदर जाइएगा तो फिर देखिए वो जा रहे हैं, उनके कमर तक पानी दिख रहा है। जितना आगे जाएंगे उतना पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये तो घर जो है वो समंदर में तब्दील हो चुका है। पूरा छत के ऊपर से पानी बह रहा था।
सरकार की तरफ से कोई तैयारी जो है वो नहीं? सरकार के पास सरकार ही है। अरे कोई तैयारी नहीं, सारा बर्बाद हो गए हम लोग। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ जब से दिल्ली में रह रहे हैं। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ जीवन में। चलिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं यमुना बाजार में हूं और मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये लोग जा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि अजय जी आप तस्वीरें दिखाइए कि जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे वैसे वैसे पानी का लेवल कितना बढ़ता जाएगा। थोड़ी दूर जाएंगे तो गर्दन तक पानी आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो पानी है ये 3-4 दिनों से जमा है, जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में इस पानी से बदबू भी बहुत तेज आ रही है। पानी बहुत गंदा हो चुका है। ऐसे में बैक्टीरिया भी फैलने और बीमारी फैलने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें हैं जो अंदर जाकर, जो लोग फंसे हुए हैं, जिनका मकान अंदर है, जो खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनको खाना भी पहुंचा रहे हैं। अलग अलग एनजीओज भी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे विशाल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कैसे लोग उस पानी के भीतर अंदर जा रहे हैं, मजबूर है और कमर तक पानी आ चुका है। लेकिन अब इस पानी में लगातार जो बदबू है वो लोगों को परेशान कर रही है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप सभी का, मीनाक्षी, अनामिका और विशाल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लगातार ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। लेकिन अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और सीधा शुरुआत करते हैं 2 मिनट में भारत की। दिल्ली में तेजी से घट रहा यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर घटकर 206.14 मीटर पर जा पहुंचा। दिल्ली में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर आया यमुना का पानी, धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। यमुना के जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात, लाल किले से सामने आई तबाही की ड्रोन वाली तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ, सड़क पर पानी भरने से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बाढ़ पर राजनीति गर्म, आमने सामने हरियाणा और दिल्ली सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारे प्रदेश में भी तो कहीं और से पानी आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। जाम हुए आईटीओ बैराज गेटों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने 2 सदस्यीय पैनल का गठन किया। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बाढ़ के हालातों को लेकर बीजेपी पर लगाए बड़े आरोप। कहा, जानबूझकर दिल्ली में छोड़ा गया पानी, जिसके बाद पूरी दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। आज से बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान, जेपी नड्डा करेंगे आगाज, विधायकों के साथ होगा मंथन। संसद के मानसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस कर सकती है आपका समर्थन। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हुई। करंट की चपेट में आने से कई कांवड़िए झुलस गए, लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। डीजे में करंट उतरने की वजह से हुआ यह हादसा। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का मामला, रोहित बनका जुनैद ने की दिल्ली की हिंदू लड़की से शादी, फिर करने लगा ब्लैकमेल, अलवर में केस दर्ज। दिल्ली से बिहार जा रही यात्री बस में अज्ञात युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़। देवरिया के मुझाना टोल टैक्स पर कुछ अज्ञात युवकों ने बस को कब्जे में लिया और जमकर तोड़फोड़ की। झांसी कानपुर हाईवे पर जहर खुरानी गिरोह ने ट्रक चालक को बनाया शिकार, सवारी बनकर बैठे जहर खुरानी गिरोह ने चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर उड़ाए 35,000।